वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। आइए, सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों को। आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा करें और देखा करें अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी लोक सेवा प्रसारण दिवस ये 12 नवंबर को मनाया गया है। अब लोक सेवा प्रसारण दिवस ये क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1947 को पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से दिल्ली स्टूडियो में स्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। इसीलिए हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और ये 7 भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो ये नवंबर के डे है, इन्हें याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप एम्बेसडर यानी कि मैत्री राजदूत बने हैं नीरज चोपड़ा। ये हैं जेवेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा और ये स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो अभी अमेरिका ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ अपने देश भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अब अमेरिका ने हटाया है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। अच्छा, अभी अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। और अमेरिका ने हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभारंभ तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RIL किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो ये भी RIL भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु विकसित करेगा तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। कौन है? RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया है। और तमिलनाडु में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। ध्यान रखना, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, तमिलनाडु खाद्य उत्पादन में इस बार टॉप पर रहा था। और आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। चित्रई उत्सव ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला है। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी तमिलनाडु में हुआ है। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। और पेगाटोर ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित रखने की मंजूरी दी है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृत वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी अपने देश भारत और कंबोडिया के बीच के साथ संस्कृत वन्यजीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब कंबोडिया, तो ये है कंबोडिया की कैपिटल है फानोफेन। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेक। कौन है? हुन सेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत है? तो मूडीन ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दी है। 7% किया है। अब मूडीज क्या है? तो ये एक रेटिंग एजेंसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषक पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी 18 नवंबर को नई दिल्ली में भारत आतंकवाद के वित्तीय पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेग बार्कले को कितने साल के लिए ICC का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो अभी ग्रेग बार्कले को ये अभी भी ICC के अध्यक्ष हैं और अब इनको अगले 2 साल के लिए सर्वसम्मत से ICC का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है। अब ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है?
ग्रेग बार्कले। और अब ये अगले 2 साल के लिए फिर से आईसीसी के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूके के रॉयल्स ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन यूके के रॉयल्स ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये है प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण। इनको ब्रिटेन की राजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा यूके के रॉयल्स ऑर्डर्स ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लिम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ये भी उड़ीसा राज्य सरकार ने 2023 तक स्लिम मुक्त बनाने की घोषणा की है। अब उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा को 2023 तक स्लिम मुक्त बनाने की घोषणा की है। अब उड़ीसा, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। और उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया है। अच्छा, उड़ीसा में है सूनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी है, नलवल वेल्डन सेंचुरी है, वाईसी पल्ली वेल्डन सेंचुरी है, देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी है और गहिर मठ वेल्डन सेंचुरी है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। और उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। अच्छा, यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। और ये 2 नाम हैं कौन कौन से? तो न्यूलिया स्याही और वेंकट रायपुर। उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये भी बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं केम्पेगौड़ा। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, बेंगलुरु में किया है। ये है बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? तो भारतीय रेलवे ने 82% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है। अब ब्रॉड गेज ये क्या होता है? ब्रॉड गेज तो रेलवे में टोटल 3 तरह के गेज होते हैं। पहला होता है मीटर गेज होता है। इसमें पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड गेज। इसमें पटरियों की दूरी होती है 1.4 मीटर। और तीसरा होता है ब्रॉड गेज। इसमें पटरियों की दूरी होती है
1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ये जनरली दो गेज मीटर गेज और ब्रांड गेज आपने पढ़े होंगे, लेकिन टोटल 3 तरह के गेज होते हैं और तीनों की पटरियों के बीच की दूरी आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीन बोरगोहेन। इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, माइंड में क्लिक हुआ होगा कि एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है जॉर्डन के अंबान में। कहाँ पे? जॉर्डन के अंबान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? तो बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को और मधु कंकरिया को, इन दोनों को बिहारी पुरस्कार मिला है। 31वां बिहारी पुरस्कार ये मधु कांकरिया को मिला है। इनका एक उपन्यास है हम यहाँ थे, ये 2018 का ये उपन्यास था और इस उपन्यास की वजह से इनको ये बिहारी पुरस्कार मिला है। और 32वां पुरस्कार ये मिला है माधव हाड़ा को। इनकी एक पुस्तक है बजरंग चोला पहेर चख सकीरी। क्या है? बजरंग चोला पहेर चख सकीरी। इस पुरस्कार की वजह से इनको ये बिहारी पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़िए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।